फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हो गाइज? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज आज है नाग पंचमी और दूसरी भाषा में बोले थे ब्रा पंचमी। आज मैंने पहनी है चुंदरी की साड़ी, वो इसलिए क्योंकि नाग पंचमी की पूजा करने गए थे। आज नाग देवता की पूजा होती है और बासी खाना बनता है, यानी कि कल हमारे खाना बन गया था, उसको हमें आज पूरा दिन खाना है। जो बासोड़ा होता है ना, उसी की तरह सेम नागपंचमी होता है, जो एक दिन पहले खाना बना के रख देते हैं, वही चावल पराठे सारी चीज़ें, उसको आज खाते हैं, पूजा करके आते हैं उन्हीं बासी पराठों से। उसके बाद में आज अभी मतलब सब लोग जैसे भी खाएंगे, नाश्ता खाना जो भी है, सब लोग वही बासी खाना खाते हैं आज। तो पूजा करने गए थे, गंगा के किनारे गए थे। बहुत मतलब बहुत दूर था, जो करील के पेड़ की पूजा करने जाते हैं ना, वो बहुत दूर था गाइस। बहुत मुश्किल से मतलब पूजा करके आ पाए, क्योंकि जो जिस जगह पे पहले जाते थे ना, वो जगह बंद हो गई है। उस जगह पे कुछ काम मतलब किसी ने वो जगह खरीद ली, तो उस जगह पर गोडाउन वगैरह बन गया है। अभी नई जगह गए थे, बहुत मुश्किल से बहुत देर तक मतलब दिमाग लगाते रहे थे, नीचे खड़े होकर कहाँ जाना है कहाँ जाना है। तो फाइनली किसी ने बताया कि वहाँ पे करील का पेड़ है, आप वहाँ पे जाओ। फिर वहाँ पे गए पूजा करने। इतने सारे बंदर थे गाइस। चाचा जी गए थे, बड़े वाले चाचा जी साथ में, तो उन्होंने बंदरों को भगाया, तब जाके हम लोग पूजा कर पाए। तो अभी मैंने पहनी है चुंदरी की साड़ी। अब फिर इसको चेंज करने के बाद पहले मैं काम कर लेती हूँ, इसको चेंज करके काम करने के बाद में फिर जाना मुझे डॉक्टर के पास में, क्योंकि 11 बजे का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर का। और बेटी की भी छुट्टी कर दी, उसको भी दिखा के आना है। वो बहुत जल्दी थक जाती है, ज़रा सा नहीं चला जाता उससे, उसको भी दिखा के आना है गाइज। तो सोचा एक ही डॉक्टर है, मतलब एक ही हॉस्पिटल में जाना है, दोनों का, बच्चों के डॉक्टर को भी दिखा लेंगे और मैं अपनी डॉक्टर को भी दिखा के आ जाऊँगी। और अभी जल्दी जल्दी पहले काम कर लेती हूँ, क्योंकि इसी चक्कर में कब जाना है कहाँ जाना है पूजा करने के चक्कर में ना, मतलब काम मेरा थोड़ा सा देर हो गई काम में। सुबह नहा तो मैं जल्दी ली थी, 6 बजे करीब कंप्लीट हो गई थी नहा धो के, मतलब तैयार होके। फिर बच्चों को स्कूल भेजा, बेटे को स्कूल भेजा तैयार करके। अभी मैं काम कर लेती हूँ, फिर ये वाली साड़ी चेंज करके दूसरी पहनूँगी, फिर दूसरी चेंज करके फिर हॉस्पिटल जाऊँगी। तो पहले मैं काम कर लेती हूँ, पूरा काम पड़ा है अभी। अब यह देख सकते हो, बच्चों को स्कूल जाने के बाद में बेड की ये हालत हो जाती है। तो गाइज बेटा स्कूल जा चुका है, बेटे को लंच में, क्योंकि आज मैंने अभी बताया था आपको कि हमें बासी खाना खाते हैं आज, तो वही रात के पराठे थे, वही आलू का पराठा रख दिया उसको सॉस के साथ में, और वो अच्छे से खा लेगा, क्योंकि सॉस के साथ में तो वैसे ही बहुत अच्छे से खाता है, और आलू के पराठे तो खा ही लेता है, अच्छे लगते हैं उसको। तो उसके लिए लंच बना के मतलब लंच पैक करके उसको भेज दिया, स्कूल गया है वो। ये गए अभी पूजा करने के लिए। नाश्ता बनाना नहीं गाइज, आज यही नाश्ता करना है, यही खाना है, सारी चीज़ें यही हैं। और यहाँ पर मैं अपनी सारी चीज़ें सेट करके रख रही हूँ, क्योंकि बैंगल वगैरह हैं, दर्शन जाती हूँ, और अभी मैं पूजा करने गई थी तब भी पहने थे मैंने, तो ये सारी चीज़ें हैं, अलग अलग हो जाती हैं। तो मेरी आदत है सारी चीज़ें उसी जगह पर रखना, जहाँ से मैंने ली थी वहीं पर सेट करके रखना, ये मेरी आदत है शुरू की। बैंगल वगैरह का ही नहीं है, सारी चीज़ों का है मेरे साथ में। जैसे कि मैं अगर किचन में भी काम करती हूँ गाइज, तो जैसे ही मेरा काम होता है साथ के साथ सारे काम करती हूँ। ऐसा नहीं करती कि सिंक भर के रख देती हूँ बाद में करूँगी, नहीं, साथ के साथ में। अगर मिक्सी का जार भी है तो इधर ग्रेवी के लिए मिक्सी के जार में से ग्रेवी डाल देती हूँ, और दूसरी तरफ मैं साथ के साथ में मिक्सी का जो जार है वो साफ़ कर देती हूँ। और गाइस ये छोटी छोटी सी क्लिप है। तो गाइज वहाँ से मैं आ गई थी, करीब 1 बजे करीब आ गई थी, बेटे को छोड़ के गई थी, वो स्कूल से आया था, मुझे मिला था स्कूल से आते ही। तो आते ही गले लग के बहुत तेज़ रोया था, मम्मा मुझे छोड़ गई। मैं कह रहा था मेरी मम्मा कहाँ गई, मेरी मम्मा कहाँ गई। इतना मतलब मुझे आंखों में आंसू आ गए, बिल्कुल ऐसा लगता है मैं इसको छोड़ नहीं सकती, बिल्कुल भी 1 घंटे के लिए भी छोड़ के नहीं जा सकती। वैसे तो इसके बाबा बहुत प्यार से रखते हैं इसको, सच में बहुत प्यार से रखते हैं इसके बाबा इसको, लेकिन देखो अपना भी बच्चे का भी और माँ का भी, दोनों का वो होता है कि एक दूसरे चाहिए एक दूसरे को। तो फिर आने के बाद में फिर मेरे मतलब मुझसे गले मिलके, और फिर कह रहा था आप डॉक्टर को दिखाने गई थी, ताता हो गई थी आपको, आप ठीक हो? आप डॉक्टर ने क्या बताया, ये सारी चीज़ें पूछ के फिर दोबारा भाग गया दुकान पे बाबा के पास में। फिर मैंने फ़ोन करके बुलवाया, फिर उसको, मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि धूप थी, बहुत भयंकर वाली धूप थी यार, सच में 12:30-1 बजे धूप में जाना। तो 11 बजे गई थी मैं, 10:30-11 बजे, बहुत भयंकर भीड़ थी। डॉक्टर भी 1 घंटे लेट आई थी, और बेटी को भी दिखाया था, तो बेटी का वज़न जो है बहुत डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन बताया है डॉक्टर ने, कि इसको खिलाओ पिलाओ, बहुत कम है वज़न इसका। और मेरा जो है, मेरा बढ़ गया है वज़न मुझे अपना वज़न कम करना है तब मैंने इनको बताया, जब मैं अपना वेट करा रही थी तो ये बहुत तेज़ हंस रहे थे कह रहे थे 7 सालों में पहली बार लगा है, तेरा वज़न बढ़ गया है। तो अभी मुझे किसी को ना बताते हुए अपने वज़न पे काम करना है, वज़न को कम करने को लेके
क्योंकि सच में मुझे खुद को परेशानी होती है। सामने वाले को नहीं लगता है कि सामने वाले का वज़न बढ़ गया है, लेकिन खुद को लगता है कि हाँ हमारा वज़न बढ़ गया है। मुझे काम करने में परेशानी होती है, जैसे कि पोंछा वगैरह लगाती हूँ ना, तो मतलब उठ के बैठने में, ये सारी चीज़ें मतलब छोटी छोटी जो एक्टिविटी होती है ना, इनमें मुझे परेशानी होती है। तो अब बिना मतलब वो ये मैं डेली सुबह मॉर्निंग में घूमने जाया करूँगी, चाहे काम मेरा कुछ भी फैला रह जाए, लेकिन मैं अपना डेली का रूटीन ज़रूर मतलब ऐसा बनाऊँगी रूटीन कि डेली मैं घूमने जाऊँ, क्योंकि हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं है, ये चीज़ है। क्योंकि सब दिन आप परेशान रहो, इससे किसी को कुछ भी नहीं मिलता, खुद को ही नहीं मिलता, सामने वाले को किसी को क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हेल्थ है, उसके बाद में सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैं सबसे पहले अपनी हेल्थ को रखूँगी। बहुत परेशानियाँ हो रही थी मुझे, और डॉक्टर ने थायराइड का टेस्ट बताया था। वो टेस्ट जो था वो दूसरी जगह हो रहा था, तो बेटा आ गया था, इस वजह से वो वहाँ पे नंबर लगता है, रिपोर्ट मिलती है, बहुत टाइम लगता है इन सब में। तो हो सकता है शाम हो जाती है हमें, इस वजह से हम रिपोर्ट कराने मतलब टेस्टिंग कराने नहीं गए थे। बोले थे हम अपने यहीं करा लेंगे टेस्टिंग। और बाद में 5 दिन की दवाइयाँ दी हैं डॉक्टर ने, 5 दिन बाद बुलाया है, तो जाना है मुझे 5 दिन बाद। तब तक दवाइयाँ लेके देखती हूँ बेटर फील होता है नहीं होता है। तो ये रहा अपडेट डॉक्टर का। उसके आने के बाद में फिर मैं थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी, बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। सुबह सिर्फ नाश्ता किया था, खाना नहीं खाया, ना मैंने खाया ना इन्होंने खाया। उसके बाद में सो गए थे। अभी 4 बजे उठे, 4 बजे उठे के फिर इनका फ़ोन आया था, मेरा खाना मत बनाना, शाम को दलिया बनाना। पापा का फ़ोन आया अभी, मेरा शाम को दलिया बनाना। तो मम्मी भी कह के गई हैं, अब मैं अकेली क्या बनाऊँ, मैं भी दलिया बनाऊँगी। तो आज से अपने बेड पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं दलिया बनाते हैं, और दलिया बनाऊंगी लेट, जब खाएंगे तभी बनाऊंगी गरम गरम। अभी मैं ये सारा काम करती हूँ। अभी कपड़ों की तह बनाई है मैंने, बाहर से सारे कपड़े उठाए थे। और उसके बाद में अभी मुझे कुछ अब खाने का काम नहीं है, तो कुछ और एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ, क्योंकि इतना टाइम 4-5 घंटे बैठे बैठे करूँगी क्या। अभी 5 बजे हैं घड़ी में, तो कुछ करती हूँ, देखती हूँ क्या करना है। बाय बाय कह अब हट जाओ, साइड से हट जाओ बेटा, हटो हटना बेटा, बाय बाय हटो। मैं कह रहा बाय बाय, हटो ना बाय बाय, हम बाय ठीक है बाय। हटना बेटा, तो फ्रेंड्स आज मेरे पास कुछ काम नहीं था कि मतलब जैसे खाना वगैरह बनाना, तो आज मैं बिल्कुल फ्री थी। खाने में आज दलिया बनेगा, तो शाम को तभी बनाऊंगी, दलिया में टाइम लगता नहीं है। तो अभी मैं फ्री बैठी थी, तो मैंने सोचा प्रेस का लगा लेती हूँ, क्योंकि टी शर्ट्स वगैरह है वो मैं घर पे ही करती हूँ। इनकी जीन्स हो गई, टी शर्ट्स हो गई पापा की, ये सारे कपड़े मैं घर पे करती हूँ। और वैसे कपड़े होते हैं जैसे कि फॉर्मल कपड़े होते हैं, दुकान के कपड़े होते हैं, वो सारे कपड़े जो हैं बाहर प्रेस होने के लिए जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे प्रेस करने बैठ गई। बच्चे आपस में खेल रहे हैं, मतलब अभी उस वाले शॉप से आए थे, चाय देने गए थे अपने पापा के लिए। आज खाना खा के नहीं गए, तो चाय जल्दी मंगा ली थी उन्होंने। 4 बजे करीब चाय चली गई थी। और ये जो बैंगल मैंने पहन रखी है, इनसे मुझे परेशानी हो रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज आती है मेरे हाथों में। ये मेरी मम्मी की हैं, जब मैं अपने मायके गई थी तो एक हाथ में वॉच थी मेरे में, एक हाथ में बैंगल था। तो मम्मी कह रही थी दोनों हाथों में पहन के जाओ, तो मम्मी ने अपने बैंगल दे दिए थे निकाल के कि ये वाले बैंगल लेके जा। और त्यौहार था शायद उस दिन, तो मम्मी बोल रही थी एक ऐसे खाली हाथ नहीं मतलब वो करते हैं, आज त्यौहार है तो दोनों हाथों में बैंगल डाल के जा। तो ये लूज आते हैं मुझे, मम्मी की साइज़ के हैं। वैसे मेरा और मम्मी का जरा सा 19-20 का साइज़ आप कह सकते हो, एक ही साइज़ है मेरा और मम्मी का। साड़ियों का, ब्लाउजों का, सारी चीज़ों का मेरा और मम्मी का एक ही साइज़ है, ऑलमोस्ट एक सा ही है। तो यहाँ पे बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, मैं उनकी बातें सुन रही हूँ, तो आप भी सुनो क्या बातें कर रहे हैं। अरे मम्मी आपके मामा जी मिले थे मुझे पल्ली दुकान पे, कह रहे थे कि लाली कैसी है। मम्मी मम्मा कह रहे थे। कौन थे? अरे मामा। क्या नाम था? मुझे नाम ही नहीं पूछ रहे थे। तुझे कैसे पता मेरे मामा थे? क्योंकि उनने खुद बताया। क्या बताया? कि हमारी लाली कैसी है, तो मैं समझ गई थी कौन लाली है, मम्मा।
मामा कह रहे थे कहाँ खेल रहे थे? मिट्टी में खेल के आया हैं? हाँ मैं 5 मिनट खेली थी, फिर मैं रख दिया, फिर बैठ गई पापा की गोदी में, और ये तो खेल रहा था। अच्छा पीछे हट जाओ। तो गाइस अभी पूछूंगी फ़ोन करके कि कौन आया था शॉप पे, क्योंकि बोल रही है आपके मामा आए थे, तो मुझे पता नहीं कौन आए थे। आते तो ये ज़रूर बताते फ़ोन करके, अगर मामा जी वगैरह आते तो, या हो सकता है कोई वैसे ही कोई जानकार में कोई किसी ने ऐसे कह दिया हो, तो अगर ऐसा कुछ होता तो ये फ़ोन करके मुझे बताते। और यहाँ बातों बातों में मेरी फ्रेश भी हो गई थी बच्चों से बात करते करते। अभी आज बेटी की छुट्टी करा दी थी, तो इसका होमवर्क भी चेक करना है मुझे। इसका होमवर्क जो है मोबाइल ऐप पर मिलता है, उसको चेक करना है, उसको वर्क कराना है, उसके बाद बेटे को भी पढ़ाना है। ये सारा काम ख़त्म करने के बाद में, और अगर टाइम से मतलब सारी चीज़ें जल्दी ख़त्म हो गई काम वगैरह मेरा, आज मुझे फ्रिज भी साफ़ करना है, काफ़ी सारे काम करने हैं वो भी, क्योंकि जब खाना नहीं बनता है ना तो छोटे मोटे काम जो होते हैं ना वो बहुत सारे निकल के आ जाते हैं गाइस, तो वो भी सारे करने हैं। और दर्शन करने भी जाऊंगी, क्योंकि सावन के 2 दिन हो गए मुझे दर्शन करने नहीं जा रही मैं। अब सावन का महीना चल रहा है, अब तो कम से कम जा ही सकती हूँ, तो वहाँ भी जाना है दर्शन करने, बच्चों को लेके जाऊंगी। वैसे तो गर्मी हो रही है, लेकिन बच्चे भी घूम के आ जाएंगे थोड़ी, क्योंकि घर में जगह है नहीं, फिर बच्चों का भी घूमना थोड़ा चाहिए। थोड़े से तो ऐसा हो कि बच्चे थोड़ा मतलब वॉक करें, थोड़ा सा पैदल वॉक करें, तो ये वाली चीज़ है गाइस। एंड गाइस 4-5 दिन प्रेस नहीं करूँ तो उसमें ही कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि अब गर्मियाँ पड़ रही हैं। गर्मियों में क्या है कि एक जोड़ी कपड़े एक दिन ही चलते हैं। सर्दियों में तो क्या है, जेंट्स लोग हैं वो 2-2 दिन कपड़े पहन लेते हैं, तो सर्दियों में, गर्मियों में नहीं चलते हैं। गर्मियों में तो पसीने से उससे 2-2 बार वैसे ही नहाते हैं, तो कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। सर्दियों में भी कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि वो सूखते नहीं हैं, सारे दिन लटकते रहते हैं। और गर्मियों में इस वजह से बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि 2-2 टाइम नहाते, सुबह भी नहाते हैं, शाम को भी नहाते हैं, तो बच्चों के भी काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं। स्कूल के बाद में स्कूल नाइट सूट वगैरह पहनना, ये सारी चीज़ें बहुत कपड़े हो जाते हैं गाइस। और फिर इनको पढ़ाना भी होता है। काम तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है, चाहे आपकी तबीयत ठीक हो ना हो, काम तो आपको करने ही पड़ते हैं सारे काम। तो मैं सारे काम खुशी खुशी करती हूँ। और प्रेस गाइज कम इसलिए करती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे हैं। अभी आप देख सकते हैं यहीं पर मेरे पास, जब तक मैं प्रेस करूँगी तब तक यहीं आसपास ही घूमते रहेंगे ये, तो ये डर लगा रहता है कि कहीं हाथ वाथ नहीं लगा लें। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने प्रेस की थी मुझे बहुत तेज करंट आया था, तो वो वाली प्रेस इन्होंने फेंकवा दी, बोली कि इसको फेंक दे, दूसरी नई निकाल दे, मतलब नई लेके आए थे। तो ये वाली नई वाली प्रेस से मैं प्रेस कर रही हूँ, उसकी तो मनाही कर दी है, वो वाली तो हाथ लगाना ही मत। और अगर ये वाली प्रेस भी करो तो चप्पल पहन के सारी चीज़ें ये करके तब प्रेस करना, और पीछे से प्रेस मत करना। जब बच्चे वगैरह हों तो प्रेस करना, अकेले प्रेस मत करना। ये चीज़ें मतलब बोल के मुझसे कहा, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है, करंट बहुत ज़्यादा, मतलब हर चीज़ में करंट आता है। आप कितनी भी सावधानी से काम कर लो, लेकिन करंट की चीज़ें जो होती है ना, बहुत जल्दी करंट आ जाता है इन सब चीज़ों से। और गाइज आजकल कहीं भी देख लो आप, आपको हर जगह भीड़ दिखेगी, हर जगह। हम हॉस्पिटल गए थे, सच में मतलब काफ़ी टाइम बाद नंबर आया था। एक तो डॉक्टर ही नहीं बैठती हैं, आपको पता होगा, मतलब 11 बजे का टाइम है तो 12 बजे के बाद में ही बैठती हैं। 12:15 बजे डॉक्टर बैठी थी, और उसके बाद तो वो हमारा नंबर क्या है कि 5th नंबर था हमारा, तो जल्दी आ गया था। अदरवाइज अगर थोड़ा और लेट होता तो हम और लेट हो जाते बहुत ज़्यादा, तो पूरा टाइम लग जाता हमें गाइज। वहाँ से आने के बाद में मेरी तबीयत फिर से मुझे वीक लग रही है। हो सकता है गर्मी में गई थी, धूप में, धूप बहुत तेज थी, हो सकता है उस वजह से ऐसा हो रहा हो। मुझे कुछ पहले बीपी की परेशानी रहती थी, अभी मुझे थायराइड वगैरह की परेशानी होने लग गई है। तो हो सकता है ये सारी परेशानियां जो भी हो रही हैं वेट बढ़ने की वजह से हो रही हों, क्योंकि वेट भी अगर किसी का जैसे 60 है, 60 का और बढ़ेगा तो उसको लगेगा, किसी का 40 है तो उसके उसके बाद में अगर उसका 5 किलो बढ़ेगा तो उसको लगेगा, तो जिसका बढ़ता है उसको लगता है गाइस। 6 बज रहे हैं, शाम के 6 बज रहे हैं, और अभी भी ऐसा लग रहा है, सच में ऐसा लग रहा है 2 या 3 बज रहे हों। मैंने अभी मतलब ऐसे ही रैंडमली गेट खोला है, और ऐसा लग रहा है कि मतलब कहीं घड़ी ख़राब तो नहीं हो गई। मैंने दोबारा से घड़ी चेक किया तो पता चला कि 6 बज गए यार। और बाहर बहुत तेज़ वाली लू चल रही है, बहुत तेज़। मैं तो सोच रही थी दर्शन जाने के लिए देर हो जाएगी मुझे, लेकिन आराम से जाऊँगी 7 बजे तक, तो तब तक और सारे काम कर लेती हूँ, छोटे मोटे जो भी काम एक्स्ट्रा रह गए हैं साफ़ सफाई के। तो अभी झाड़ू वगैरह लगानी है और कुछ काम भी करना है मुझे। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा अभी जब टाइम है दर्शन जाने में तो पहले मैं फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बरसात के टाइम में अभी आजकल सब्जियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं, और जितनी भी सारी सब्जियाँ हैं सारी हरी सब्जियाँ हैं जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तुरई हो गई, घिया हो गए, और
भिंडी, बैंगन, ये सारी चीज़ें बहुत सारी इकट्ठी हो गई हैं, पालक वगैरह। तो इस वजह से साफ़ सफाई ज़रूरी है। तो पूरा फ्रिज खाली करना है मुझे। खाली करने के बाद में फिर मैं साफ़ करूँगी। और ट्राइपॉड की व्यवस्था नहीं है अभी, तो बेटी के हाथ में मोबाइल पकड़ा के तब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ गाइज, क्योंकि इस जगह पे क्या है कि कुछ मोबाइल रखने का स्टैंड जो है उसमें सीधा एकदम फोकस नहीं आ रहा था, जिससे वीडियो क्लियर नहीं आ रही थी। क्लियर क्या आ ही नहीं रही थी गाइज। तो इस वजह से बेटी के हाथ में मोबाइल पकड़ाया था मैंने और फिर मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो बार बार थोड़ा सा वो ब्लर टाइप में हो जाता है गाइज। तो ये सारा खाली करना है मुझे पहले। खाली करने के बाद में ये जितने भी रैक्स वगैरह हैं सारी निकालनी है। निकाल के फिर मैं फ्रिज साफ़ करूँगी और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। गाइज एक फ्रिज में कितना सारा सामान रखा रहता है आप देख सकते हो। इतनी सारे मतलब एक छोटे से फ्रिज में इतना सारा सामान आ जाता। पूरी स्लैब जो है किचन की वो पूरी भर गई थी और अभी भी सामान जो है एक्स्ट्रा आता ही जा रहा है। अभी तो पानी की बोतल वगैरह कुछ भी नहीं था इसमें। तो ये आप देख सकते हो पानी की बोतल जो है नीचे भी हैं ऊपर भी हैं। तो इस वजह से 2-3 बोतल ही हैं पानी की। और बाकी की सारी जो भी फ्रिज में रखने का सामान होता है, दूध, दही, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो मैंने बेटी की हेल्प ली थी और मैंने कहीं पढ़ा तो क्या था कि मतलब बच्चों से थोड़ा थोड़ा ही काम करवाते रहना चाहिए, लेकिन इसको इंटरेस्ट है। थोड़ा थोड़ा काम मेरी हेल्प करती है तो उससे मेरी हेल्प भी हो जाती है और इसको भी अच्छा लगता है कि मम्मा के साथ में हेल्प कराती है ये। तो गाइज मैंने सोचा था फ्रिज के जो लॉक जो क्या बोलते हैं इनको, रैक्स वगैरह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनको निकाल के मैं साफ़ करूँगी। लेकिन एक तरफ से तो निकल गई थी लेकिन दूसरी तरफ से मुझे निकल नहीं रही थी, कि मुझे लगा कहीं टूट ना जाए। इस वजह से मैंने ऐसे ही एक तरफ से निकाल के इनको साफ़ कर दिया। तो बेटी तो कह रही थी मम्मा टूट गई, लेकिन मुझे भी एक बार तो ऐसा ही लगा था टूट गई क्या, लेकिन टूटी नहीं थी। वो रैक्स जो हुक में सेट होती है ना वो निकल गया था। फिर मैंने उसको दोबारा से लगाया और फिर मैंने सोचा ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि कई बार कभी भी मैंने मतलब ऐसे साफ़ नहीं किया है, हटा के ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ। अभी क्या पता मेरे से नहीं लगे और उल्टा मेरे पे डांट पड़ जाए, काम करूँ और डांट पड़ जाए, क्या ही फ़ायदा गाइस। तो इस वजह से मैंने ये सारी चीज़ें नहीं छेड़ी। और मैंने कुछ वीडियोज़ में देखा भी था जो इसकी फ्रिज में रबड़ लगी रहती है ना, उसको भी निकाल के गाइस साफ़ करते हैं, लेकिन वो भी मैंने नहीं निकाली, क्योंकि अगर वो भी सेट नहीं हुई तो वो तो पूरा फ्रिज ही ख़राब हो जाएगा। क्योंकि फ्रिज जो उसी से लॉक सिस्टम रहता है, यानी कि चुंबक की तरह उसी से तो फ्रिज बंद होता है, और अगर वही नहीं लगी तो फिर फ्रिज किस काम का। तो इस वजह से मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। जो मेरी चीज़ें थी जो मैं साफ़ सफाई कर सकती थी वही चीज़ें सारी साफ़ सफाई की मैंने ना फ्रेंड्स अपने फ्रिज में जो एक प्लास्टिक के पेपर आते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, इजीली मिल जाते हैं, 3 या 4 का सेट मिलता है, वो सारे सेट मंगा रखे हैं मैंने। वो शीशे हैं जो फ्रिज के उनके ऊपर बिछा रखे हैं, जिससे क्या है कि शीशे के ऊपर गंदगी नहीं जाती है, इन्हीं के ऊपर जाती है। तो इनको हटा के फिर साफ़ कर देती हूँ मैं। फिर क्या शीशा टूटने का डर नहीं रहता बिल्कुल भी। कई बार क्या होता है शीशा उठाते हैं तो टूट जाए, चटक जाए तो फ्रिज ख़राब हो जाता है। इसी वजह से ये सारी चीज़ें हैं। और अगर कई बार दूध फैल जाता है, कुछ भी चीज़ें फैल जाए, सॉस, चटनी वगैरह, तो इसी को हटा के मैं साफ़ कर देती हूँ। और ये मैं सोचती हूँ कि हर फ्रिज में होनी ही चाहिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि कई बार फ्रिज को हम डेली साफ़ नहीं कर पाते हैं हटा के सामान, लेकिन इनको हटा के हम डेली साफ़ कर पाते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अगर एक गंदा हुआ तो एक को निकाल के साफ़ कर लो, ये वाली चीज़ होती है गाइस। तो इनको अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद मैं इनको सुखाने के लिए रख दिया। सुखा के फिर मैं सारा काम करूँगी। और अभी ये जो सारा सामान रखा हुआ है इनको सेट करके रखना है मुझे। तो थोड़ी देर बाद ही पापा का फ़ोन आ गया था कि किसी का खाना बनाना है, 1 जन का खाना बना लो। तो वही मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ साथ के साथ में। ये सारा सामान मैंने फैला लिया, उसके बाद में फ़ोन आया था, लेकिन ये भी तो समेटना है। तो पहले इनको धीरे धीरे, पहले तो मेरा मन था कि इनको सबको खोल के और सारा सेट कर करके, जो भी पालक, बथुआ, मेथी जो भी रहता है ना, उनको साफ़ कर करके तब मैं रखूँगी। लेकिन अभी मुझे बहुत जल्दी है, इस वजह से मैं सारा सामान ऐसे ही पॉलीथीन में पैक कर करके रख दूँगी। और हरा धनिया जो है उसके डंठल निकाल के और डिब्बे में, जो एयर टाइट डिब्बा होता है, उसमें रख दूँगी। इससे ख़राब नहीं होता है हरा धनिया। और बाकी की सारी सब्जियाँ जो हैं मैं अभी पॉलीथीन में ऐसे ही लगा के रख दूँगी। एक तरफ मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए रख दी है, भिंडी निकाल दी है, भिंडी की सब्ज़ी बनानी है। एक तरफ अरबी उबालने के लिए रख दी है गाइस। और इधर मैं कर रही हूँ फ्रिज की सफाई। फ्रिज की जैसे मैंने सोचा था वैसे नहीं हो पाई जल्दी की वजह से, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी करूँगी तो डीपली सफाई करूँगी गाइस। अभी तो मैंने बस ऐसे ही आगे से कर दी है सफाई। फ्रिज का काम रोक के बीच में मुझे खाने पीने की तैयारी करनी पड़ रही है। पापा का फ़ोन आया था अभी कि 1 पर्सन का खाना बना लो, तो मैं बना रही हूँ। ये भिंडी में
भिंडी बनाऊंगी। इधर मैंने कुकर में अरबी की सब्जी उबालने के लिए रख दी है, उधर आटा लगा लिया है मैंने। तो अभी पहले ये सारा काम करूंगी, 4-5 पराठे सेक के रख दूंगी। और ये सारी चीज़ें, मैंगो मैंने कट करके रख दी, मतलब छील के रख दी है। मैंगो शेक भी बनाना है। हाँ देखती हूँ बेटा, रख दो इसको। तो दर्शन जाने की सोच रही थी लेकिन नहीं जा पा रही, कोई बात नहीं, पहले ये सारा काम कर लेती हूँ। अगर टाइम मिला, बारिश आ रही है वैसे तो, अगर टाइम बचा तो मैं चली जाऊँगी, अदरवाइज नहीं जाऊँगी। तो पहले ये काम कर लेती हूँ। और गर्मी, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है और गर्मी की हमारी हालत ख़राब हो रही है। बाहर बारिश आ रही है ना, तो उमस हो गई है पूरे घर में। गाइस खाना मैं बना लिया। खाना बनाने के बाद में, और मैंने फ्रिज की सफाई करी थी, तो फ्रिज क्या है, पूरा जो किचन है, बाहर से चौक है, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। मतलब जो पानी वगैरह था वो फैल गया था चप्पलों से, मैं चप्पलों से घूम रही थी, उससे और ज़्यादा गंदा हो गया। तो मैंने पहले पोंछा लगाया। पहले तो किचन की स्लैब वगैरह जो है वो साफ़ करी, उसके बाद में फिर मैंने वाइपर में लगा के पोंछा लगाया, जिससे कि गंदगी वहीं की वहीं रह जाए, गंदगी साफ़ हो जाए। सॉरी, पता नहीं यार, दिमाग कैसा बिल्कुल आउट हुआ पड़ा है, बिल्कुल क्या बोलती हूँ, क्या मुंह से निकलता है, समझ में ही नहीं आता। तो इसको साफ़ किया मैंने। साफ़ करने के बाद में फिर फ़ैन ऑन कर दिया, जिससे सूख जाएगा जल्दी से पोंछा। और बहुत थक गई यार, सच में इतना थक गई आज तो मैं। कहीं भी जाते हैं ना, एक दिन के लिए कहीं भी जाओ, 1 घंटे के लिए भी कहीं भी जाओ घर से बाहर, तो थकान हो जाती है। सर्दियों में सर्दी लगती है और गर्मियों में गर्मी के मारे हालत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे मेरा काम ख़त्म हो जाता है। फिर मैंगो शेक वगैरह के लिए भी मैंने मैंगो काट के रख दिए थे, बाद का फिर मैंने झंझट ही नहीं छोड़ा, एक बार में ही सारा काम ख़त्म कर दिया। अभी सिर्फ दलिया बनाना है, जो कि मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगी। अब भी नहीं बना रही, अभी थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। पहले नहाऊंगी, नहाने के बाद मैं थोड़ी देर 10-5 मिनट रेस्ट करूंगी, उसके बाद में फिर मैं दलिया बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, मेरे पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि इनकी जो बाइक है ना बहुत बेकार है यार। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर टाइप कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। और जो थकान है आप मेरे फेस पे देख सकते हो, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरे बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है मेरे शरीर में। एक तो इनकी बाइक है जो, मतलब उस तरह की बाइक है जो बुलेट होती है ना, उस टाइप की बाइक है, जिससे बैठे बैठे परेशानी हो जाती है। और बेटी भी बड़ी हो चुकी है, उसकी वजह से भी बाइक पर जगह नहीं बचती है, तो बहुत परेशानी होती है। और कल से अपना नया जो है, नई जर्नी स्टार्ट करनी है। सबसे पहले मॉर्निंग में घूमने जाना, उसके बाद में बाकी के सारे काम करना, अपनी डाइट में भी थोड़ा सा चेंज करना। और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो मेरे हस्बैंड नहीं देखें। ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, कल मिलते हैं, बाय बाय।